व्हाट इज़ फिज़िक्स। इससे पहले आप लोग ये समझ लें कि साइंस हम कैसे कहते हैं और साइंस का क्या मतलब है। तो साइंस हमारे पास एक सिस्टमैटिक नॉलेज है जिसको हम ऑब्टेन करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, या इसके अलावा अगर आप कहे कि द स्टडी ऑफ नेचर इज़ कॉल्ड साइंस, तो ये बात भी गलत नहीं होगी, ये बात भी सही होगी। इसके बाद में हमने साइंस को 3 मेन ब्रांचेस में तकसीम किया हुआ है, जिसमें एक है हमारे पास बायोलॉजी, दूसरी है हमारे पास केमिस्ट्री और तीसरी है हमारे पास फिजिक्स। अब बायोलॉजी हमारे पास स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसमें ये जो बायो है इसका मतलब है लाइफ, और जो लोगस है इसका मतलब है स्टडी। और ये हमने ग्रीक वर्ल्ड बायोस और लोगस से जो है वो हमने लिया हुआ है। इसके बाद में हमारे पास है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल्स, इज द स्टडी ऑफ केमिकल्स। इन शॉर्ट हम इस तरह कह सकते हैं, या वो लॉज और प्रिंसिपल जो हमारे पास इन रिएक्शंस को जो हम परफॉर्म करते हैं, इनको गवर्न करते हैं, तो इसको हम कहते हैं ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज केमिस्ट्री। और हमारी जो सबसे मेन पढ़ाई होगी और जिसमें हम आगे जाएंगे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, दोनों बुक्स जो है इनको हम कवर करेंगे, तो वो है हमारे पास फिजिक्स। एंड दिस इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड their mutual relationship। ठीक है, इसमें हम मैटर को स्टडी करते हैं, एनर्जी को, और इनकी दरमियान में जो बाहमी रिलेशनशिप है इसको हम स्टडी करते हैं। अब मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, जो कि जगह को गिरती हो और इसकी कुछ किमियत होगी, तो उसको हम मैटर कहते हैं। अब एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी, द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, एक बॉडी की काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। और इनका जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी को हम मैस में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मैस को हम बैक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इनका जो हमारे पास एक रिलेशन है वो सर विंस्टन आइंस्टाइन ने दिया था, और उसने कहा था कि हमारे पास E इक्वल्स टू mc² होता है, जिसमें E हम एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, M को हम मास के लिए, और ये c² जो है इसमें C हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि हमारे पास एक कांस्टेंट होता है और वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बाज लोग इस तरह समझते हैं कि हमारे पास ये जो c² है, अगर ये मेरे पास एक मैस है, एक मार्कर है, और इसको मैं स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट से फेंक दूं तो ये चेंज हो जाएगा इनटू एनर्जी। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। इसमें ये जो c² यूज हुआ है यहाँ पे, ये इस इक्वेशन की बैलेंसिंग के लिए यूज हुआ है। कैसे? अगर ये इक्वलिटी साइन आ गया तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो यूनिट्स आएंगे वो राइट हैंड साइड से भी आएंगे। कैसे? देखते, एनर्जी की यूनिट है हमारे पास जाउल, ठीक है, और जाउल बराबर होता है न्यूटन
मीटर का। ठीक है, कैसे? क्योंकि वर्क हमारे पास इक्वल होता है एफ डॉट डी, फोर्स का यूनिट है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर। तो जाउल इक्वल होता है न्यूटन मीटर का। यहां से मेरे पास जो यूनिट्स आएंगे वो न्यूटन मीटर आएंगे, और अगर मैं यहां पर ये सी स्क्वायर नहीं लगाऊंगा तो यहां पर मैस की जो यूनिट्स है वो केजी आएगा, तो केजी न्यूटन मीटर के बराबर नहीं होता। अच्छा, तो अब राइट हैंड साइड की बात हम करेंगे। तो राइट हैंड साइड पर हमारे पास है मैस जिसकी यूनिट्स है केजी, और इसके अलावा हमारे पास है सी स्क्वायर, यानी सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है और स्पीड की यूनिट्स मीटर पर सेकंड के होते हैं। सो यहाँ पर मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि केजी ये मैस की जगह और मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर इस सी स्क्वायर की जगह। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम फोर्स की यूनिट्स को कैलकुलेट करेंगे। सो बाय न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल्स टू ma, सो मैस की यूनिट्स हमारे पास आ जाएंगे केजी और एक्सेलरेशन की यूनिट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहाँ से अगर मैं ये m स्क्वायर को 2 टाइम्स लिखूं तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो केजी मीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं इस तरह लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास फोर्स की जो यूनिट्स है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इक्वल है। तो यहाँ पर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हो गया, तो इसकी जगह मैं फोर्स लिख सकता हूँ। जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, और ये m अपनी जगह आ जाएगा। यानी ये मीटर है ना, तो मीटर हमारे पास यूनिट है किस चीज़ का? डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ पर मैं डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ एफ डी, जो कि इक्वल हो जाएगा बाई दिस इक्वेशन वर्क के, और वर्क की यूनिट्स है जाउल के। या अगर डायरेक्ट लिख के तो जाउल इक्वल होता है न्यूटन मीटर का, और यहाँ पर भी हमारे पास एफ डी आ गया, तो फोर्स की यूनिट्स न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट्स मीटर। तो ये होता है बैलेंसिंग ऑफ दिस इक्वेशन के लिए। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अगर आप एक चीज़ को स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट से फेंकेंगे तो वो एनर्जी में चेंज हो जाएगा। हाँ, इसके अलावा एक हमारे पास सेटअप है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर। और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर जो होता है ये इलेक्ट्रॉन को स्पीड ऑफ लाइट के साथ एक्सेलरेट करता है, और फिर हमें सिर्फ इसकी शुआएं दिखाई देती हैं, रेज, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल दीज रेज एज एनर्जी। क्या? एनर्जी। तो स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट की बात खत्म हो गई। आई होप कि ये वाला लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।